राम राम साहब। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। खरनाल की इस पावन धरती पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चौटाला जी, मंच पर आसीन आदरणीय जाखड़ साहब, पूर्व सांसद महोदय और पूरा सम्मानित मंच। समय कम है इसलिए मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी। सबसे पहले तो आज हम सबका अहोभाग्य है कि हम यहाँ पे हमें तेजाजी ने बुलाया है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा परिसर है कि जिसमें तेजाजी ही बुला सकते हैं, हमारे चाहने से हम नहीं आ सकते। तो ये तो हम सबका अहोभाग्य है, इसके लिए हम ईश्वर की जो कृपा है उसको हम मानते हैं। और दूसरा यह है कि आज इस आपकी जो पुश्तें होंगी, आपके दोहते होंगे, पोते होंगे, वो पोतियाँ होंगी, वो सब बाद में ये कहेंगे, हम उन लोगों को ये कहेंगे कि जब तेजाना बन रहा था, जब वीर तेजाजी के मंदिर के जब हमने नींव रखी गई, उस दिन हम वहाँ पे उपस्थित थे। तो ये हम सब का अहोभाग्य है, ये तेजाजी की कृपा है कि हमें यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है। दूसरा यह बात है कि बहुत लंबे समय से और कई वर्ष, पिछले 2 सालों से तो मैं भी बार बार जो हमारे आयोजन समिति है, इसके अध्यक्ष महोदय सुख जी खुड़खुड़िया साहब हो गए, सचिव महोदय भंवर जी निम्बड़ और पूरी धोलिया टीम और सारे जो हमारे खरनाल के साथी हैं, सबसे लगातार संवाद भी हुआ और बहुत सारी बैठकें हमने तेजाजी के मंदिर के प्रांगण में करी। और हमेशा चर्चा यही होती थी कि इस मंदिर को हम कैसे सुधारें। और यह फिर ईश्वर का की कृपा है कि यह जो पुनीत बीड़ा है, ये आदरणीय चौटाला जी ने लिया है और इस में कोई दो राय नहीं कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा। और मंदिर ही नहीं, ये जो अभी मुझसे जस्ट पहले इन्होंने जो हमारे खोजा जी हैं, धनजी खोजा, मैंने ये सोचा था कि अपने जो उद्बोधन है उसमें मैं धनजी का नाम इसलिए लूँगी कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था और सिर्फ 11 जो पेड़ हैं, वो शुरू में ये बेसिकली लेक्चरर हैं, इन्होंने नागौर से आते अपनी गाड़ी में खुद ही पानी की व्यवस्था करते और 11 पेड़ लगाए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 450 से ज़्यादा पेड़ इस प्रांगण में हैं और अगले वर्ष 5 साल बाद जब हम आएंगे तो हरा भरा यह प्रांगण मिलेगा। तो यह तो हुई ये बात। दूसरा मेरे से आग्रह है, क्योंकि अब मेरे से बड़े बुजुर्ग पूजनीय यहाँ बैठे हैं, तो आज हम यहाँ आए हैं तो कुछ संकल्प लेके जाना चाहिए। एक तो यह जो मंच है यह किसी राजनीति का नहीं होके सिर्फ समाज का और एक सामाजिक मंच है। दूसरा यह कि यह जो हमने लोक देवताओं को, भगवान को जाति धर्म में बांटने की यह गलत परंपरा शुरू कर दी है, इससे भी हम आगे आए, क्योंकि भगवान का कोई जाति विशेष नहीं है और सभी सर्व समाज को, सभी जातियों को साथ लेके हम आगे बढ़ें और यह जो धाम है ये सभी के लिए खुला हो। और बहुत सुंदर यहाँ एक जो मंदिर है वो तो बने ही, साथ ही दूसरे जो संकल्प हम आज यहाँ से लेके जाएं, उसमें मैं आप सबका आग्रह मेरा है कि आप उसको जरूर अपने मन में अवचेतन के अंदर उसको लें। एक तो यह संकल्प होना चाहिए हमारा कि मौसर, आप सबको विदित है कि कोरोना में थोड़े समय मौसर नहीं हुए तो कितने कितने लाख लोग, जो हम लाखों से नीचे आते हैं, कर्जा ले लेके बड़े से बड़ा मौसर करते हैं, उस मृत्यु भोज को रोकने के लिए हमें यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए। पूरा समाज यहाँ बैठा है, इस संकल्प के साथ ही हम यहाँ से जाएं। तो एक तो मृत्यु भोज की जो एक दिखावे में हम यह कर रहे हैं कि एक पशु भी मरने के बाद में भोजन नहीं करता है, पर यह हम मनुष्य होने के बाद में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जिस परिवार में मृत्यु हुई है वहाँ पे हम खीर पूड़ी खाने के लिए पहुँच जाएं। ये सबसे बड़ा पाप है और इस पे पूरे समाज को सोचना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए। जब चूंकि मेरा खुद का गांव यहाँ पे से ज़्यादा दूर नहीं है, खजवाना से ही मैं हूँ, और ये आप सबको पता है कि चोरी छिपे जबकि मृत्यु भोज पे पूरी कानूनी पाबंदी है, तब भी ये जो बीमारी है ये किस तरह से बढ़े जा रही है, तो इसको रोकने का कार्य करें। दूसरा है कि बालिका शिक्षा। आप आज मैं अगर यहाँ आप सबसे बात कर रही हूँ तो पीछे इसके कारण सिर्फ शिक्षा है, तो शिक्षा का मौका अपनी बच्चियों को जरूर 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 दें। और एक जो हमारे हॉस्टल बने हुए हैं, बहुत शानदार हॉस्टल अपने डीडवाना में भी है और भी सब जगह है, परंतु क्या वो सुचारू रूप से चल रहे हैं? क्या जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वे उसको
उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ये भी एक सोच का विषय है। और मुझे विश्वास है कि यह जो मंच है इस पे जरूर सोचेगा और इन समाज के हॉस्टल्स में हम प्रयास करेंगे कि ये हॉस्टल भी ढंग से चलें। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी, और ये तो मेरा पूरा आग्रह है जिस पे मुझे विश्वास है कि सुखजी खुड़खुड़िया अध्यक्ष महोदय ने भी हाँ करी है, कि अगली आखा तीज से हर वर्ष यहाँ पे इस भूमि से पवित्र कोई भूमि नहीं है और आखा तीज से बढ़िया कोई सावा नहीं है। तो हर वर्ष आखा तीज पर यहाँ पर हम सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे। जय। तो अब अपने परिवारों में जो जो शादियां होनी हैं, अब सावा भी हमें पता है, आखा तीज कहाँ होगी ये भी पता है, इससे पुण्य कोई स्थल नहीं है। तो इस कार्य को जरूर हम सब मिलकर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सुना बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।